नमस्कार पार्थ। यादें अच्छी हो या बुरी हो, ये समय के साथ रह जाती हैं और समय फिसल जाता है। समय हमें दुख नहीं देता। समय के साथ जो घटनाएं हुई होती हैं वो हमें यादों के रूप में दुख देती हैं। और यादें अच्छी हैं या बुरी हैं, ये हमारे कर्म फल पे डिपेंड करता है, आश्रित करता है, निर्भर करता है कि हमारे कर्म कितने अच्छे हैं, कितने सुटेबल हैं। बीते हुए यादों के रूप में वो अच्छे याद आ रहे हैं या बुरे याद आ रहे हैं, हमारे ही चयन की ये एक याद है, एक फल है जो आज हमें महसूस हो रहा है कि वो बुरा था, वो अच्छा था। हमें हंसी आ रही है या आंसू आ रहे हैं, ये यादें ही हमें समय के बीत जाने पे, फिसल जाने पे याद आते हैं। अब हमें अपने जीवन से कुछ सीखना है, अपनी भूल को सुधारना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है या समझना है अपने जीवन को। हम कहां देखें तो अगर हमें अपने जीवन से कुछ सीखना है, अपने जीवन को समझना है, अपनी भूल से कुछ सीखना है, तो मैं कहूंगा कि आप पीछे देखो। जैसे ही आप पीछे देखते हो, आपकी जो भूल हुई होती है, आपकी गलतियां जो होती हैं, आपकी गलतियां दिखने लगती हैं। मैं कहता हूं यहाँ पे कोई भी ऐसा परफेक्ट इंसान है ही नहीं जो गलती ना करे। परफेक्ट आप कैसे बनते हो? आप परफेक्ट परफेक्ट जैसे कि कहा जाता है, अच्छा जो आप अगर शिखर पे कोई इंसान आज पहुंचा हुआ है, जिसे आप कहते हो कि एकदम प्योर परफेक्ट, जिसको आप अपना अपना एक आइडियोलॉजी बनाना चाहते हो, उसको आइडियल बनाना चाहते हो, उस इंसान से आप प्रेरणा लेना चाहते हो, वो इंसान गलतियां करता है। कोई भी इस संसार में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो गलती ना किया। तो आप अपने जीवन को अगर समझना चाहते हो तो आप पीछे देखो, आपसे जो गलती हुई है उसको एक बार निहारो। क्या गलती आपने की है? आपने क्या कर्म किया जो आज आपको उसका परिणाम, जिसकी याद आ रही है, आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं या चेहरे पे एक मुस्कान आ रही है। आप एनालिसिस करो, देखो आप के का जो काम था। जैसे इस समय कुछ पेपरें आ गए हैं तैयारी के, अभी रिसेंटली पेपर चल रहे हैं, पेपर का जो परीक्षा आने वाली है, इसमें अगर आप खूब चदर तान के सोओगे, फिर उसके बाद पेपर जब बीत जाएगा, फिर आपको अफसोस होगा, मन गाली देगा कि तुम्हें सोना नहीं चाहिए था, तुम्हें मेहनत करना चाहिए था। ये सारी बातें आपसे कहेगा। फिर आपके बाद आप जो आपका कर्म रहा होगा, समय तो फिसल जाएगा, कर्म वहीं रहेंगे। फिर उसके बाद वो आपको एक कड़वी, एक गंदी, एक दर्दनाक मलाल होगा, आपको रोना आएगा कि मैं मेहनत कर लिया होता तो आज मेरी स्थिति परिस्थिति जो है वो बदल गई होती, कहीं और होता मैं। तो यही आपको जीवन की सीख है, सीखना है, भूल को कैसे सुधारना है। ये आप पीछे देखो ना, अपने जीवन को समझ जाओगे, एकदम बढ़िया से विस्तार से जीवन समझ जाओगे। कोई आपको बताने वाला नहीं है कि आपने क्या गलती की है, नहीं नहीं। आप खुद डायरी और पेन लेके बैठो, अपने पीछे जो आपने किया है उसका आप एनालिसिस करो। जो आपने भूल की है, आप इस समय ऊर्जावान हो, आप उत्साह से भरे हुए हो, आपके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, ना याद करने की कमी है, ना आपको किसी के द्वारा उठाने की जरूरत है, आप उठ सकते हो, ना किसी के द्वारा आपको किसी बाहरी चीज की जरूरत है जो आपको उत्साह दे सके। आपके अंदर उत्साह भी है, आपके पास बस एक चीज की कमी है, वो है दिशा निर्देश। और दिशा निर्देश कहां से मिलेगा आपको? दिशा निर्देश मिलेगा आपने जो पीछे भूल की है उससे मिलेगा। गलती करना पाप नहीं है। गलती करना आप ये जो समझते हो कि सबसे बड़ा पाप है, नहीं है। मूर्खता नहीं है गलती करना, लेकिन मूर्खता उसे कहते हैं, पाप उसे कहते हैं जब आप उसी गलती को दोबारा दोहराते हो, उस गलती को आप सुधारते नहीं। और हर व्यक्ति, हर लड़का, हर एस्पिरेंट यही गलती करता है कि हर परीक्षा में वो फेल होता है और वो लगातार उसी गलती को दोहराया होता है। लिख के दे सकता हूं।
जीवन को सीखना है तो आपको पीछे देखना पड़ेगा, अपनी भूल को देखना पड़ेगा, जिससे आपको पीड़ा हो रही है और जिस चीज से आपको खुशी मिल रही है, जिस चीज से आपको पीड़ा हो रही है, जो चीज आपको दुख दे रही है, जरूर आपके कर्मों का फल है, जरूर आप उसमें भूल किए होंगे और आज उसको फिर दोहराए हैं, इसलिए आपको दुख होता है। एनालिसिस करो, भूल को दोबारा ना करना ये अच्छे इंसान की पहचान है, लेकिन गलती करना ये एक बहुत अच्छे इंसान की पहचान है। गलती करना बहुत अच्छे इंसान की पहचान है, क्योंकि आपको पता चल गया कि अगर मैं क्या किया जाता है कि अगर मैं डायरेक्ट आग पे हाथ डाल दूंगा तो जलूंगा। पता चल गया आपको। अब आपको आग से नहीं खेलना है, अब आपको आग का प्रयोग कैसे करना है, कुछ पदार्थ से आग को उठाना है, तभी। अब बिजली आपने तुरंत उंगली डाल दिया, बिजली मार दिया आपको। अब क्या करना है, प्लास्टिक का प्रयोग करना है अब आपको। तो गलती करना क्या है, अच्छी बात है, लेकिन अब दोबारा गलती करोगे मरोगे। तो जब हम कहता हूं कि जीवन को जब समझना आपको, तो आप पीछे देखो, गलती दोबारा मत करो। लेकिन आप अगर नर्वस हो गए हो, अगर आप डिप्रेशन में हो गए हो, अगर आप समझ रहे हो कि मुझे कुछ हो भी नहीं सकता, मैं किसी लायक नहीं हूं, तो अगर आपको जीवन को जीना है, अपनी जिंदगी को अगर आपको जीना है, तो आगे देखो। आगे एक अच्छा अवसर आपका इंतजार कर रहा है, एक सुनहरा पल आपका इंतजार कर रहा है, एक अवसर है जो आपको एक अच्छा जीवन दे सकता है। ये जो आपका भविष्य आने वाला है ना, एक अवसर है, एक सुनहरा पल है जो आपको वहां वो देने वाला है जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, और आज से ही आप लग जाओ उसके लिए। पीछे जो बीत गया ठीक है, जिंदगी सीखने के लिए, समझने के लिए पर्याप्त है। पीछे जो आपने किया है वो सीखने के लिए था, जिंदगी को समझने के लिए था, लेकिन जिंदगी को जीना अगर है आपको, समझना है तो पीछे, लेकिन जीना है तो आगे। एक अच्छा अवसर, एक अच्छा पल आपका इंतजार कर रहा है, सुनहरा अवसर जिसे कहा जाता है, वो इंतजार कर रहा है। अब आप उसके लिए तैयार हो, प्रिपेयर हो, खुद को संघर्ष में झोंको, खुद को पेनफुल महसूस कराओ। विवेकानंद जी कहते हैं कि जिस दिन आपकी बॉडी को दर्द नहीं मिला, उस दिन समझो आप 2 कदम पीछे गए। लेकिन जिस दिन आज आपकी बॉडी को, आपके मन को ये महसूस हो गया कि आज तो बहुत दर्द हुआ, तो समझो आप गेंद की रास्ते में हो, 1 कदम आगे गए। लेकिन जिस दिन आपकी बॉडी को संघर्ष का पेन नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, समझो आप 2 कदम पीछे गए सफलता से। कितनी अच्छी लाइन कहा उन्होंने। उनकी ये 2 लाइन हम लोग सीख गए, लेकिन वो 2 लाइन उनका कई सालों का रिसर्च रहा होगा। ये कई साल हम लोग उनसे क्या हो गए, बड़े हो गए। अब हम क्या करें, अपने आप को झोंकें। युवा संघर्ष, संघर्ष मतलब पेन, पेन मतलब गेन, और गेन ही है जो आपको ये आगे चल करके बहुत अच्छा अवसर देगा, और जीने का हर एक रास्ता विश्व खोल रहा है। आगे जो आपके है वो हर एक रास्ता खुला हुआ है, मेहनत करने का है, सोचने का नहीं। आगे जो आपके है ना, उसमें आप आज तक कितनी भी गलती की, कुछ भी किए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आगे आपको जो करना है वो आप अपनी मेहनत से कर सकते हो। पीछे की जितनी भी आपने गलतियां की, एनालिसिस करो, दोबारा उनकी गलती मुझे नहीं दोहराना है। अब मुझे अपने गेम की तरफ काम करना है। किसी भी क्षेत्र में रहो, जब तक आपको पेन, उस दिन में, रात में, जब तक आपको दर्द ना महसूस हो, तब तक आप अपने दिमाग को कहो कि अभी कुछ नहीं हुआ। और जब दर्द से कराहने लगो कि अब जैसे पढ़ ही रहे हो, अब किताब आपके जो है मुंह पे गिरने लगे, आंखें अपने आप भारी होने लगे, तब जाके समझो कि हाँ अब तो मेहनत जबरदस्त हुई है, अब थोड़ा जाकर के आराम कर लेता हूं। फिर कल उठो तो कल किस्मत को भी परेशान होना पड़े कि अब उठ गया है, लग रहा है अब ये पाके ही मुझे अब मेरी औकात दिखा के ही छोड़ेगा मुझे। उसके बाद किस्मत को झक मार के आपके पास आना पड़ेगा, बस कहेगी कि अरे भैया आप इसके पास जाओ, नहीं तो ये मुझे मेरी औकात दिला के ही छोड़ेगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, 30 दिन आपसे अगर 2-3 दिन, 1 दिन 2 दिन अगर पढ़ाई नहीं होती है तो इसको स्ट्रेस में मत लेना। सबके साथ होता है, महिलाओं के साथ पीरियड आता है ना, महिलाओं के, वैसे इंसानों को, वैसे भी लड़कों के भी पीरियड होते हैं। 30 दिन में कुछ दिन ऐसा होता है जो आपको दिमाग कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, कुछ जैसे लगेगा कि कुछ खो गया है, कुछ ऐसा भारीपन लगेगा, जैसे आपको लगेगा कि आपकी सफलता जो है दूर हो गई है, धूमिल हो जाएगी। लेकिन स्ट्रेस मत लेना,
थोड़ा दोस्तों के साथ चिल करना, परिवार के साथ चिल करना, थोड़ा कुछ घूम आना। लेकिन हाँ, ये इतना ही करना कि अब अगर अगर रोज जब बनाते थे 10 घंटे पढ़ते थे, 8 घंटे पढ़ते थे, तो उस दिन भी 2 घंटे पढ़ना जरूर, इतना करना। यादें वही होती हैं, दो ही होती हैं यादें, जो आपको अपने जीवन में कुछ सिखाएं। यादें क्या होती हैं? जो आपके जीवन को कुछ सिखाएं, कुछ हम भूलों से सीखें, कुछ खुशी मिले, कुछ गम मिले। तो जिन यादों से आपको अगर गम मिल रहा है तो उन यादों को लिखो। जिन यादों को आपको खुशी मिल रही है कि हाँ ये काम अच्छा किया था, उसको भी लिखो। लेकिन जो यादें आपको कड़वी लगी हैं, उनकी आदतों को देखो, उनके कर्म फलों को देखो, दोबारा उस कर्म को मुझे दोहराना नहीं। ये जीवन जीने का, जीवन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। पीछे देखो, जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। आगे देखो, अपने भविष्य में जो आपको अवसर मिल रहा है, नई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं, नया अवसर आपका इंतजार कर रहा है, पूरा ब्रह्मांड आपका है। अब पाने के लिए आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप इनको पीछे की यादों में जो है बिता दो, खत्म कर दो, कि दोबारा जब ये दिन, आज कल का आज का भी दिन बीते तो कल याद के रूप में याद आए, फिर आज का जो दिन बीते तो यादों के रूप में याद आए। ऐसा नहीं करना। आज का दिन हमें आज ही जीना है, कल के लिए, कल को बेहतर बनाना है। आज हमको पेन से गुजरना पड़ेगा। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिंदगी समझने के लिए पीछे देखना होगा, जिंदगी जीने के लिए हमें आगे देखना होगा, जिसे जो है सारी अवसर, उपलब्धियां, नए उम्मीद, नए उमंग, नए रास्ते आगे हमारे इंतजार कर रहे हैं, नई मंजिल हमारी इंतजार कर रही है, वो हमें जीने के लिए प्रेरित कर रही है। और हमें आज मेहनत करने के लिए तैयार होना होगा, अपने लक्ष्य को साधना होगा, और तब जाके उस पर रोज दिन प्रतिदिन मेहनत करनी होगी। ये हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल। नमस्कार। बाय।